Welcome viewers in this electrostatic force numerical related to your force। और ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। इनसे जो होता है हमारी सब चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होता है कि हमने कितना जो पढ़ा है उसका एप्लीकेबल हम देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ इन दिस वे, 2 small spheres each having mass m and m kg and charge q coulomb are separated from a point by insulating thread each L meter with the vertical. When the equilibrium is attained, then you will show that q square is equal to 4 mg L square sin square theta tan theta in a bracket then 4 pi epsilon naught. This is the question. अब यहाँ क्वेश्चन को अब हम और ठीक से समझेंगे कि यहाँ ए पॉइंट से जो है हमारा यहाँ पे 2 स्प्रिंग्स हैं एल लेंथ की, और इनसे यहाँ पे ये चार्जेस जो हैं आपके जिनका मास एम है तो वेट हो गई एम जी बोथ साइड, ये चार्जेस सस्पेंडेड हैं और इनके बीच का एंगल जो है 2 थीटा है। ओके, हमको ये बताना है कि चार्ज की वैल्यू इतनी आएगी। अब ज़रा यहाँ पे पहले हम ये देखें कि ये यहाँ पे ये दोनों जो हैं इन चार्जेस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ये रिजिड पॉइंट से यहाँ बंधा हुआ है तो टेंशन टी की डायरेक्शन टूवर्ड्स टू ए है, और इन चार्जेस का मास जिनका m दिया हुआ है तो mg हमेशा वेट नीचे की ओर अर्थ की ओर काम करता है तो mg इधर है। दोनों पर सेम चार्जेस होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव है, और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स टू आउटवर्ड होती है। तो ये है, अब ये यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद ये यहाँ पे इतना ये बैलेंस बना हुआ है, ये यहाँ से इतनी दूर खींचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो ये लाइन mg वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल होने की वजह से अगर हम इसको यहाँ पे बढ़ा दें तो ये यहाँ पे एंगल थीटा आएगा, और ये थीटा तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा होगा। ओके, या फिर आप ये ऐसे भी कह सकते हो ये और ये अल्टरनेट एंगल है तो भी ये थीटा है। किसी तरीके से भी देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जो ये टेंशन है इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो अपर साइड वी आर गेटिंग टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा वी विल गेट इन दिस साइड। सिमिलर हियर, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल विल फॉर्म, सो अल्टरनेट एंगल विल फॉर्म, तो टी कॉस थीटा इज़ अप साइड, टी साइन थीटा इज़ इन दिस साइड। अब ज़रा ये बैलेंस कैसे बना है, ये एफ फोर्स टी साइन थीटा से न्यूट्रलाइज हो रहा है और टी कॉस थीटा से जो है हमारा एम जी न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, एम जी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। इफ़ वी विल डिवाइड तो टेंशन जो एक अननोन क्वांटिटी है कम से कम रिड्यूस हो रही है, एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब एफ की हाउ मच वैल्यू इज़ देयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें इधर उठ के आ जाएंगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा। अब हमारे पास जो क्यू स्क्वायर आ रहा था उसमें यहाँ पे देखिए एल आ रहा है, एल स्क्वायर आ रहा है और साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है। तो अब ये आर का खेल देखना है, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो यहाँ से यहाँ तक का होगा r/2, ये है एल और ये है थीटा। अब टेन थीटा तो हमको टेन थीटा तो हमको मिल रहा है, दिक्कत हमारी आ रही है साइन थीटा में। अब यहाँ पे ज़रा साइन थीटा हम निकाल के देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू r/2l। इससे हम क्या करेंगे, r/2l, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम 2l साइन थीटा। अब इन प्लेस ऑफ r वी विल पुट हियर वैल्यू एंड वी विल गेट द रिजल्ट, दैट इज़ द क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और यही उन्होंने पूछा था। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ से भी पूछी जा सकती है, अब हम ज़रा उसको डिस्कस करेंगे। लेट अस सी दैट नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ दैट इन दिस वे, यहाँ पे फिर से हमें 2 आइडेंटिकल चार्जेस दिए हैं। अब मास की वैल्यू चलिए 100 ग्राम दे दी है, ओके, और बीच का एंगल भी 2 थीटा दिया हुआ है।
इसके बाद ड्यू टू द रिपल्शन द स्फीयर रिमेन्स 5 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखिए यहाँ पे 5 सेंटी आर की 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ईच अदर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ द सिस्टम इज़ टेकन टू ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि ग्रेविटी में ले जाएं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और पूछ दिया तो क्या होगा। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, अब की बार वाला यही क्वेश्चन में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पूछा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के डिस्कस करें तो L की जगह हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया है और R जो था R/2 दैट इज़ ऑल्सो गिवन, उसकी वैल्यू रखेंगे और बीच का एंगल 2 थीटा ऐसे ही दिया था। सब कुछ वैसे ही चलेगा। mg नीचे की ओर, F इन दिस साइड, टेंशन हियर, टेंशन को रिजॉल्व कर रहे हैं तो t cos थीटा ऊपर, t sin थीटा इधर। ओके, सिमिलरली हियर t cos थीटा ऊपर, t sin थीटा यहाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो हमारी 3 दिख रही हैं mg, t और f। ओके, अब यहाँ रिजॉल्व किया तो हमने जब t cos थीटा mg आया, t sin थीटा इजिकल टू f के आया, डिवाइड किया जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया तो f अपॉन mg आया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे हमको 100 सेंटीमीटर दिया है और ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया, ये वाला डिस्टेंस। तो ये तो 5 का आधा 2.5 विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू L, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिया है और यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे जब हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू रखने पे हमने सॉल्व किया तो Q की न्यूमेरिकल वैल्यू आई +-5 25/3 10⁻⁻8 कूलम। ये जो बिल्कुल पहले क्वेश्चन का जैसा था आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। लेकिन सेकेंड पार्ट इज़ दैट कि व्हाट विल हैपन इफ़ द सिस्टम इज़ टेकन टू ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब ग्रेविटी नहीं होगी, जी 0 हो जाएगा तो कोई वेट काम नहीं करेगा। जब कोई वेट काम नहीं करेगा तो जब आप समझने की कोशिश करिए कि वेट काम नहीं कर रहा है तो यहाँ टेंशन रह जाएगी और यहाँ फोर्स रह जाएगी, ये तो ख़त्म। अब ये फोर्स और टेंशन की वजह से इसकी सिचुएशन इस तरीके की हो जाएगी, ये बिल्कुल इस तरीके से, ये इधर की ओर खिंचा हुआ, ये इधर की ओर खिंचा हुआ। अब वो उस तरीके से एंगल नहीं बनाएंगे, यानी इनके बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो Q चार्जेस के बीच में ये बिल्कुल सेपरेट इस तरीके से 180 हो जाएंगे। इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होगा आप ये बताओगे, कोई mg रोल ना होने की वजह से यहाँ पे ये 180 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।